बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि बहुत मेहनत करके असाइनमेंट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, इतनी इतनी मेहनत करके लिखते हैं और इन दी एंड क्या होता है कि उनके असाइनमेंट ज़ाया हो जाते हैं या उनके नोट्स जो वो सबमिट करवाते हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं या साल के एंड में डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड लेकर आई हूँ जिससे आप उन नोट से और उन असाइनमेंट से अर्निंग कर सकते हैं और छोटी मोटी नहीं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स सही तरीके से जमा करवाएंगे, अगर आप सिर्फ आपको कुछ भी काम नहीं करना, आपने सिर्फ अपने नोट्स या अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं जो कि आपने खुद लिखे हैं, और इससे काफ़ी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। आसानी से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए काम करना है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगी ताकि आप समझ सकें और बहुत अच्छी अर्निंग आप इससे कर सकें। लेकिन मेथड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप रोज़ाना ऐसे ही मेथड देख सकें और ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो चलिए हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपने पास गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर जाके लिखना है स्टडी पूल। ठीक है, स्टडी पूल लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी studypool.com। ये एक बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है। सबसे पहले यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर आपने काम क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कहते हैं काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हम यूनिवर्सिटीज़ में बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो हम वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, सबसे पहले आपने यहाँ पर साइड में आपके पास 3 लाइन्स दिख रही होंगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद हम आगे फर्दर काम शुरू करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है और क्रिएट कर लेना है अपना अकाउंट। अब यहाँ पे मेरी जो है ना ईमेल वगैरह अब यहाँ पे मैंने ईमेल वगैरह सब कुछ दे दिए। अब मुझे ये कह रहा है कि भाई मैं जो वहाँ पे जाकर अपनी जीमेल में जाकर इसको वेरीफ़ाई कर लूँ। ठीक है, वेरीफ़ाई करने के बाद क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी मेरी वेरिफिकेशन। वेरीफ़ाई करने के लिए मैं यहाँ से गई जीमेल के ऊपर, और जीमेल के ऊपर जाने के बाद अब वेरीफ़ाई करने के लिए अब मैंने वेरीफ़ाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर दिया है। वेरीफ़ाई ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपने अग्री कर लेना है। अग्री करने के बाद आई अग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं अपना नाम वगैरह कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, फाइनलाइज अकाउंट। यहाँ पे अपना मेरे पास मेरा यूज़र नेम आ चुका है, स्कूल। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ या जो है ना जहाँ पे मेरी स्टडीज़ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बारे में लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है और अपलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद डन, सही है। अब यहाँ से आपका ये इसने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आप यहाँ से काम कर सकते हैं इजीली। आपने इन 3 लाइंस के ऊपर जाना है और इन 3 लाइंस के ऊपर जाने के बाद आपने सेल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना सेलेक्ट करके और उन्हें सेल कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से, व्हाट टू अपलोड, क्विज, एग्ज़ाम पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, एग्ज़ाम प्रिपरेशन मटेरियल। अगर यहाँ से ना आपने ये नहीं करना कि आपने गूगल से उठाया और गूगल से उठाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, नहीं, मटेरियल आपका अपना होना चाहिए। आप यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन पेपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड असाइनमेंट्स यानी पास्ट होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। क्लास के नोट्स अपलोड कर सकते हैं, डिटेल्स क्लास नोट, लेक्चर नोट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, मल्टी लैंग्वेज कंटेंट जो है ना अलग अलग लैंग्वेजेस में, किसी और लैंग्वेज में भी अगर आपका कंटेंट है तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू 10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड। अगर कोई एक बंदा आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट देखता है तो उस पर आपको $10 मिलेंगे। तो ये $10 कोई आप सिर्फ देखने पे मिल रहे हैं आपको, बाकी चीज़ें तो फिर बाद में आती हैं। आपको यहाँ पे प्रो टिप दी गई है कि हेल्प स्टूडेंट फाइंड योर डॉक्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग टाइटल्स। आपने अच्छा सा टाइटल लिखना है। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिससे ईजिली कोई ढूंढ सके। इससे क्या होगा कि ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सही है, अब यहाँ पे आपने अपलोड करने के लिए अपलोड मोर फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ फाइल्स के ऊपर जाकर आपने जो है ना अपनी उसको जो है ना फाइल को अपलोड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मैंने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, व्हाट टेकिंग सो लॉन्ग।
अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे इसने नोट दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली प्रोसीड विद इन 48 आवर्स, यानी 2 दिन के अंदर जो है ना प्रोसीड होंगे। उसके अंदर पूरा चेक किया जाएगा कि भाई आपने मतलब कोई ऐसी चीज़ तो शेयर नहीं कर दी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई इस तरह की चीज़ आपने अपलोड तो नहीं कर दी है। डू नॉट मिक्स पुअर क्वालिटी कंटेंट विद गुड क्वालिटी कंटेंट, दिस विल लीड टू वेरी लार्ज प्रोसेसिंग डिले एंड पोटेंशियली ऑल कंटेंट बीइंग डिनाइड। आपने कोई बुरा कंटेंट अपलोड नहीं करना है, कोई क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिले हो जाएगा और आपकी जो है ना वो डिनाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ अपलोड करना है फाइल डॉक्यूमेंट्स को, फाइल अप्रूव होगी, यूज़र देखेगा और फिर आपको जो है ना पेमेंट रिसीव होगी। डूज एंड डोंट्स के अंदर ही बताया हुआ है, लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बैड टाइटल्स नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए कि बार बार आप एक ही चीज़ अपलोड किए जा रहे हैं, कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब आप फाइल कोई भी अपलोड करने वाले हों, आपने फ़ाइल अपलोड करने से पहले उसका नाम चेंज कर देना है। मतलब जैसे अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, जैसे मैंने कोई साइंस का टॉपिक बता रही हूँ या मैं किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई किसी फील्ड से रिलेटेड कोई बात है, जो भी बात है, ठीक है। जैसे मैं अगर जो है ना किसी किंगडम एनिमेलिया के बारे में बता रही हूँ, यानी एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ, तो मैंने अपने टाइटल में पूरा कंप्लीट लिखना है कि भाई मैं अपने जो है ना जो मेरी डॉक्यूमेंट है मैं उसके अंदर क्या जो है ना इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया या इस तरह का कुछ मैंने लिख देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब कोई सर्च करता है ना, जो जो चीज़ सर्च करेगा आपकी डॉक्यूमेंट वैसे ही सामने आएगा। अगर कोई किसी टॉपिक के बारे में सर्च करेगा और आपका डॉक्यूमेंट उस नाम से होगा तो वो उसके सामने आएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी भी ऐसे ही नाम से होगा जैसे UV127, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो उसके सामने नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग टाइटल होना चाहिए। तो बस आपने यहाँ पे आप सिंपली अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जितना भी टाइम लगेगा, टाइम होने के बाद अप्रूव हो सकता है, ईजिली अप्रूव हो जाएगा अगर आपने सारे फॉलो किए होंगे। अगर आपने सारे जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई गई हैं, अगर आपने उन सबको फॉलो किया हुआ होगा, डूज़ एंड डोंट्स को, तो जो है ना यहाँ पे आराम से जो है ना वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ से। अब आपने यहाँ से विड्रॉ किस तरीके से करना है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी इनकम भी हो गई। अब आपने यहाँ से किस तरीके से विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने के लिए यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइड में आपके पास 3 लाइंस शो हो रही होंगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने माई बैलेंस के ऊपर जाना है। ठीक है, माई बैलेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसने यहाँ पे बताया हुआ है, सारी चीज़ें बताई हुई, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपका अवेलेबल बैलेंस शो होगा, आउटस्टैंडिंग फाइन, पेंडिंग बैलेंस शो होगा, टोटल बैलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी शो होंगी। सही है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे विदड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, आपने ये विदड्रॉ जो लिखा हुआ है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो शो करेगा कि आपका टोटल बैलेंस क्या है, सारी चीज़ें आपको शो करेगा। यहाँ पे आप पायोनियर के ज़रिए भी कर सकते हैं, पेपैल के ज़रिए कर सकते हैं, वाइस के ज़रिए कर सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के ज़रिए आप कर सकते हैं। पायोनियर का कोई अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके अंदर से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप जो है ना वेस्टर्न यूनियन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन पायोनियर की फ़ीस कम है, तो आप पायोनियर से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है इससे विड्रॉ करना और इजीली विड्रॉ हो भी सकता है। आपने बस यहाँ के जो रूल्स हैं आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है, आप यहाँ पे मिनिमम $50 तक जो है ना अवेलेबल होना चाहिए बैलेंस, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ रिक्वेस्ट जो है ना वो टिपिकली 1 दिन लगता है उसको अप्रूव होने में। रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, ठीक है, आपने जो है ना ऑन फ्राइडे विल बी रिव्यूड। अगर आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी है फ्राइडे वाले दिन तो आपकी वो मंडे वाले दिन होगी, क्योंकि सैटरडे संडे ये भी ऑफ लेते हैं। ठीक है, आपका जो अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है ना विड्रॉ रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो आपका बैलेंस कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसी टाइम जो भी आपने उससे सिलेक्ट किया होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।